हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं ब्रजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एकेडमी क्लासेस में। आज का टॉपिक रहेगा हमारा टेक्नोमेट्री, जो लिया गया है क्लास 10th से। टेक्नोमेट्री हम लोग हल करेंगे, वो भी किसका? क्लास 10th का। देख लेते हैं हम लोग। क्लास 10th में टेक्नोमेट्री दिया है चैप्टर नंबर 8 में। चैप्टर नंबर 8 हमारा क्या है? टेक्नोमेट्री, जिसमें दिया है त्रिकोणमिति का परिचय। क्या दिया है? त्रिकोणमिति का परिचय। देख लेते हैं हम लोग टेक्नोमेट्री क्या होता है। टेक्नोमेट्री टेक्नोमेट्री मतलब क्या होता है हमारा? त्रिकोणमिति। क्या होता है? त्रिकोणमिति। क्या होता है? त्रिकोणमिति। त्रि मतलब क्या होता है हमारा? तीन। त्रि मतलब क्या होता है? तीन। कोण मतलब कोण हो गया, और मिति मतलब होता है हमारा मापना। क्या होता है? मापना। त्रिकोणमिति में हम तीन कोणों के मापन की बात करेंगे, यानी तीन कोणों को मापने के बारे में हम लोग त्रिकोणमिति में अध्ययन करते हैं। जैसे दिया त्रिकोणमिति, परिभाषा हम लोग देख लेते हैं त्रिकोणमिति का क्या होता है। त्रिभुज की, यानी त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजा और कोण के बीच क्या होता है? कोण के बीच संबंध का अध्ययन है। क्या है? संबंध का अध्ययन है। त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज की भुजा और कोण के बीच जो संबंध के बारे में बताता है, वह हमें क्या बताता है? टेक्नोमेट्री। क्या बताता है हमें? टेक्नोमेट्री। ठीक। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग त्रिकोणमिति में हम सभी सवालों का अध्ययन एक त्रिभुज पर करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? त्रिकोणमिति में हम सभी सवालों का अध्ययन जो है, यानी त्रिकोणमिति में हम जो भी सवाल लगाएंगे उसका अध्ययन हम किस त्रिभुज में करेंगे? वो होता है हमारा क्या? समकोण त्रिभुज। क्या होता है हमारा? समकोण त्रिभुज। यानी टेक्नोमेट्री में हम जो भी सवाल लगाएंगे, जो भी सवालों का अध्ययन करेंगे, उसमें किस त्रिभुज की बात करेंगे? समकोण त्रिभुज की। किसकी बात करेंगे? समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जान लेते हैं हम लोग। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसका एक कोण। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है? जिसका एक कोण क्या होता है? 90 अंश का हो। जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। ठीक। जैसे त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो जी बी पे जो कोण बन रहा है वह कितने डिग्री का बन रहा है? 90 अंश का बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है? 90 अंश का बन रहा है। और सी हमारा क्या है? थीटा। सी बराबर क्या है? थीटा। अब इसमें हम लोग जान लेते हैं लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, और कर्ण क्या होता है। ठीक। तो 90
90 अंश यानी समकोण के सामने वाली भुजा जो होती है वह क्या होती है? कर्ण होती है। समकोण के सामने वाली भुजा जो होती है क्या होती है? कर्ण होती है। कर्ण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एच से। एच का मतलब क्या होता है? हाइपोटेनियस। क्या होता है? हाइपोटेनियस। ठीक। उसके बाद बीसी हमारा क्या हो गया? आधार हो गया। बीसी क्या हो गया हमारा? आधार हो गया। आधार यानी बेस, जिसको प्रदर्शित करते हैं हम लोग बी से। उसके बाद ए और बी जो रेखा हो गई वह क्या हो गई हमारा? लंब हो गया, जिसको हम पी से प्रदर्शित करते हैं। पी बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर। पी बराबर हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं, अगर सी बराबर हम थीटा लेते हैं, ठीक, सी बराबर अगर हम लोग थीटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा? सी बराबर थीटा लेते हैं तो कोण सी बराबर थीटा, कोण सी बराबर अगर हम थीटा लेते हैं तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा? लंब। ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा? लंब हो जाएगा। ठीक। और बी सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? आधार। बी सी बराबर हो जाएगा आधार। ठीक। बी सी बराबर क्या हो गया? आधार। और ए सी हमारा क्या हो गया? कर्ण। ए सी हमारा क्या हो गया? कर्ण हो गया। कर्ण हमारा कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक। कर्ण का जो परिवर्तन है वह कभी नहीं होता है। सिर्फ हमारा, अगर हम कोण यहाँ ए ले लेते हैं तो आधार हमारा बदल जाएगा, लंब बदल जाएगा, लेकिन कर्ण का परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है? कर्ण का परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा त्रिभुज हम लोग बना के देख लेते हैं। त्रिभुज बना लिए हम लोग एक, जिसका ए बी सी हो गया। ठीक। बी बराबर हम ले लेते हैं 90 अंश। ठीक। समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक। हमने सी बराबर थीटा लिया था, सी बराबर थीटा लिया तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। उसी प्रकार हम लोग ए को मान लेते हैं थीटा। ए बराबर थीटा ले लेते हैं तो थीटा के सामने वाली भुजा जो हो जाएगी क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। अब हमारा लंब क्या हो गया? ये हो गया। और ये हो गया हमारा कर्ण। तो पता ही है कर्ण का परिवर्तन नहीं होता है। और ये हो गया हमारा आधार। ठीक। इसमें देख लेते हैं हम लोग कोण ए बराबर, कोण ए बराबर थीटा लेने पर क्या हो जाएगा? ए बी आधार हो जाएगा। ए बी बराबर आधार हो गया। ठीक। बी सी बराबर हमारा लंब हो गया। और ए सी बराबर कर्ण हो गया। ठीक। ए सी बराबर क्या हो गया? कर्ण हो गया। इसी में हम लोग समझ लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या? पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से हमें त्रिकोणमिति में जो सवाल लगेंगे उससे कुछ हमें मदद मिलेंगी। जैसे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा किसके बराबर आ जाएगा? कर्ण के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। कर्ण के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। कर्ण के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब हम लोग त्रिभुज में कुछ बिंदु देख लेते हैं। जैसे एक त्रिभुज ले लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग देख लेते हैं त्रिभुज में। जैसे ये एक त्रिभुज हो गया, तीन त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। पहला हो गया ये, दूसरा ये हो गया,
फिर तीसरा त्रिभुज ये हो गया। ठीक, ये हो गया हमारा कर्ण। कर्ण का परिवर्तन तो हम कभी नहीं होता है, कर्ण का परिवर्तन कभी नहीं होता है। यहाँ देखिए, ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया आधार, लंब हो गया, आधार हो गया, लंब हो गया, आधार हो गया। इसमें 3 नियम देखते हैं हम लोग। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें 3 बिंदुएं हैं त्रिभुज में। जैसे लंब, लंब आधार से सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। सबसे त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक, उसके बाद तब लंब और आधार में क्या संबंध होता है? लंब और आधार में, लंब और आधार में संबंध, लंब और आधार में क्या संबंध होता है? देखिए, यहाँ पे लंब बड़ा है, यहाँ पे आधार बड़ा है। लंब देखिए, लंब बड़ा हो सकता है आधार से, पहला संबंध ये हो गया। लंब बड़ा हो सकता है आधार से। दूसरा संबंध होता है लंब छोटा हो सकता है आधार से, लंब आधार से छोटा हो सकता है। तीसरा नियम ये है कि लंब और आधार दोनों बराबर हो सकते हैं। लंब और आधार दोनों क्या हो सकते हैं? बराबर हो सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें हमने देखा है क्या कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। अगर त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो गया तो लंब और आधार में भी तो कुछ संबंध होगा। तो वह संबंध है लंब और आधार में, जो संबंध है, तो लंब आधार से बड़ा हो सकता है, लंब आधार से छोटा हो सकता है, लंब और आधार दोनों बराबर हो सकते हैं। लंब और आधार दोनों बराबर हो सकते हैं। ठीक, अगला हम लोग देख लेते हैं क्या दिया है। अब हम लोग समझ लेते हैं त्रिकोणमिति के अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात क्या कितने होते हैं हमारे? 6 होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। पहला है हमारा क्या? साइन। क्या है? साइन। साइन यह पूर्ण रूप है और इसका संक्षिप्त रूप हम लोग लिखते हैं क्या? साइन। साइन को संक्षिप्त रूप में क्या लिखते हैं? साइन। यस, देखिए यस आई एन इस साइन होता है, इसका संक्षिप्त रूप यस आई एन, साइन। ठीक, इसको भी साइन ही पढ़ते हैं। दूसरा होता है हमारा कोसाइन। दूसरा है हमारा कोसाइन। कोसाइन को हम लोग क्या पढ़ते हैं? कॉस पढ़ते हैं। ठीक, तीसरा हमारा क्या होता है? टेंजेंट। तीसरा हमारा होता है टेंजेंट। टेंजेंट को हम लोग क्या पढ़ते हैं? टेन पढ़ते हैं। ठीक, टेंजेंट को क्या पढ़ते हैं हम लोग? टेन पढ़ते हैं। फिर उसके बाद चौथा देख लेते हैं क्या है? कोटेंजेंट है। कोटेंजेंट, कोटेंजेंट को हम लोग क्या पढ़ते हैं? कॉट पढ़ते हैं। कोटेंजेंट को हम लोग क्या पढ़ते हैं? कॉट पढ़ते हैं। फिर सेकेंट, पांचवा है हमारा सेकेंट। सेकेंट, सेकेंड को हम लोग क्या पढ़ते हैं? सेक। सेकेंड का संक्षिप्त रूप क्या है? सेक है। फिर हो जाता है हमारा कोसेकेंड। कोसेकेंड, कोसेकेंड को हम लोग क्या पढ़ेंगे? कोसेक पढ़ेंगे। ठीक, ये हमारा सवाल एक बार परीक्षा में पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में कि साइन का संक्षिप्त रूप क्या होता है? साइन। कोसाइन का संक्षिप्त रूप क्या होता है? कॉस होता है। टेंजेंट का संक्षिप्त रूप क्या होता है? टेन होता है। कोटेंजेंट का संक्षिप्त रूप क्या होता है? कॉट होता है। सेकेंड का संक्षिप्त रूप क्या होता है? सेक होता है। कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप कोसेक होता है। इसको याद कर लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। ठीक, अगला हम लोग देख लेते हैं क्या दिया है।
कि हम लोग साइन थीटा होता है क्या, साइन थीटा। त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। त्रिभुज हो गया, ये 90 अंश हो गया हमारा, थीटा बराबर ये थीटा हो गया बी सी, ए बी सी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। जैसे दिया रहता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण, ठीक। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कोण। यहाँ पे हो गया हमारा कर्ण, ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया हमारा आधार, ठीक। तो इसको हम लोग जान लेते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कोण। साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे कोण होता है कॉस थीटा, दूसरा है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है हमारा, आधार बटे कोण होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कोण होता है। फिर देख लेते हैं हम लोग टैन थीटा, तीसरा क्या है, टैन थीटा, तीसरा है टैन थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। उसके बाद चौथा है हमारा क्या है, कॉट थीटा, चौथा है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। फिर है 4 हो गया, पांचवा सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या हो गया, कोण बटे आधार, कोण बटे आधार। छठवां हमारा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर है कोण बटे लंब, कोण बटे लंब। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे कोण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कोण। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। सेक थीटा बराबर कोण बटे आधार। कोसेक थीटा बराबर कोण बटे लंब। इसको हम कैसे याद रखेंगे, जो ये 6 अनुपात है लंब बटे कोण आधार बटे कोण, इसको हम कैसे याद करेंगे। तो एक ट्रिक होता है जो होता है यल ए यल, लाल बटे कक्का के ए, क्या होता है, लाल बटे कक्का, ठीक, लाल बटे कक्का। तो हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं। ये हो गया हमारा साइन, ये हो गया हमारा कॉस, ये हो गया टैन, ये हो गया कॉट, ये हो गया सेक, ये हो गया कोसेक, ठीक। साइन, अब यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण दिया है, लंब बटे कोण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कोण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कोण। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टैन थीटा बराबर क्या दिया है, लंब बटे आधार। और टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो कॉट यानी आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो कोण बटे आधार हो जाएगा। फिर साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोण बटे लंब हो जाएगा। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोण बटे लंब हो जाएगा। इसी पे हम लोग एक सवाल देख लेते हैं उदाहरण में। पहला सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 1, एक सवाल हल कर लेते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। कोण B क्या है, समकोण है, ठीक। AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो कोण A के सभी 6
छवों अनुपातों, छवों जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। यानी त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज है ABC, कोण B क्या है हमारा, समकोण है। AB का मान दे दिया है 4 सेंटीमीटर, BC का मान दे दिया है 3 सेंटीमीटर और कोण A के सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, इसमें दिया क्या है B समकोण है, B हो गया हमारा समकोण यानी 90 अंश। ठीक, ये हो गया हमारा B, ये हो गया हमारा A, ये हो गया C। कोण A के सभी यानी A बराबर थीटा, यानी A बराबर हम लोग थीटा ले लेते हैं। ठीक, तो मान दिया है क्या, AB बराबर 4 सेंटीमीटर, तो AB हमारा यही है, तो हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक, BC दिया है 3 सेंटीमीटर, तो BC है हमारा 3 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय की जरूरत पड़ेगी कोण ज्ञात करने के लिए। कोण ज्ञात करने के लिए अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यानी कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोण ज्ञात करना है, लंब दिया है हमारा कितना 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे। आधार दिया है हमारा 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे। 3 तरीका हो गया 9, 4 चौका 16, 16 9 कितना हो गया 25, यानी कोण स्क्वायर हो गया हमारा 25। तो कोण बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर जाएगा उधर, तो इस पे 25 पे रूट लग जाएगा, अंदर हो जाएगा 25। तो 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5। तो इसमें से जब 2 यहाँ 5 5 2 है, तो इसमें से एक 5 बाहर निकाल लेंगे। ठीक, यानी कोण बराबर हमारा क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। कोण बराबर क्या आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग छव अनुपात को निकाल सकते हैं, छव अनुपात को निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा यानी साइन ए, साइन ए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा लंब बटे कोण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण। लंब है हमारा कितना 3 और कोण है कितना हमारा 5। ठीक, साइन हो गया। अब हम लोग कॉस ए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है हमारा आधार बटे कोण, आधार बटे कोण। आधार है कितना 4, कोण है कितना 5। ठीक, साइन कॉस हो गया। अब टेन, टेन ए यानी टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब है 3, आधार है 4, टेन हो गया। फिर कॉट, क्या लिखेंगे कॉट, कॉट थीटा यानी कॉट ए बराबर, कॉट किसका उल्टा होता है टेन का, तो यानी 4 ऊपर हो जाएगा 3 नीचे हो जाएगा। कॉट के बाद क्या होता है सेक, यानी सेक ए, सेक ए बराबर क्या हो जाएगा कोण बटे आधार, कोण बटे आधार। तो कोण हो जाएगा हमारा 5, आधार हो जाएगा हमारा 4। फिर हमारा कोसेक, कोसेक ए, कोसेक ए हमारा साइन का उल्टा हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा 3, नीचे क्या हो जाएगा हमारा 3। इसमें छव अनुपात हमें ज्ञात हो गया, छव अनुपात क्या हो गया हमें ज्ञात हो गया। अब हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण जो सूत्र है उसको देख लेते हैं। जैसे दिया है tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये सूत्र होता है हमारा। tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कहीं पे आ जाएगा, अगर दिया रहेगा tan थीटा तो उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा।
और साइन थीटा बटे कॉस थीटा की जगह भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। दूसरा सूत्र क्या होता है हमारा, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है हमारा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। दूसरा सूत्र है हमारा कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अगर कहीं कॉट दिया रहेगा तो उसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अगर कहीं कॉस थीटा बटे साइन थीटा दिया है तो उसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। उसके बाद तीन और सूत्र दिया होता है, जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है हमारा, एक होता है। ठीक, फिर दिया रहता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी क्या होता है, एक होता है। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। ठीक, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। साइन और कोसेक का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, एक लिखेंगे। कॉस थीटा सेक थीटा का अपोजिट होता है, यानी विलोम होता है। तो इसके जगह हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो उसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, यानी जब टेन थीटा और कॉट थीटा का मल्टीप्लाई हो तो उसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, एक लिखेंगे। ये हो गए हमारे त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण बिंदु हो गए। ठीक, हमने क्या सीखा आज, हमने आज सीखा है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज की भुजा और कोण के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति में हम क्या अध्ययन करते हैं, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का अध्ययन करते हैं। किसमें, त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में हम अगर जो त्रिभुज होता है, त्रिकोणमिति में हम किस त्रिभुज का अध्ययन करते हैं, समकोण त्रिभुज का। त्रिकोणमिति में हम जो भी सवाल लगाएंगे वह किस त्रिभुज पे लगाएंगे, समकोण त्रिभुज पे। ठीक, उसके बाद हमें देखा है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण कितने अंश का हो, 90 अंश का हो, वह होता है क्या, समकोण त्रिभुज। ठीक, उसके बाद समकोण त्रिभुज हमने बना के देख लिया, जिसका एक कोण 90 अंश का हो। 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ठीक, और उसके बाद नीचे की भुजा क्या हो गई, थीटा के सामने वाली भुजा। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। और एक बचा नीचे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। ठीक, थीटा हमने सी लिया तो कोण सी थीटा लिया तो ए बी बराबर लंब हो गया, बी सी बराबर आधार हो गया, ए सी बराबर कोण हो गया। दूसरे त्रिभुज में हमने थीटा ए लिया, यानी थीटा ए लिया, जब कोण ए बराबर थीटा लिया तो ए बी हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, बी सी हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, ए सी हमारा क्या हो गया, कोण हो गया। उसके बाद हमने समझा है पाइथागोरस प्रमेय, यानी त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें अध्ययन करते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। अगर हमें दो भुजाएं ज्ञात दी रहती हैं तो हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी होती है। तीसरी भुजा क्या करनी होती है, ज्ञात की होती है। और हम तीसरी भुजा किससे ज्ञात करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे ज्ञात करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है हमारा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसमें हम त्रिभुज में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखा है कि जैसे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और लंब और आधार में संबंध, लंब और आधार में क्या संबंध होता है, पहला संबंध होता है लंब बड़ा हो सकता है किससे, आधार से। लंब छोटा हो सकता है किससे, आधार से। लंब बराबर हो सकता है किससे, आधार के दोनों, यानी लंब और आधार दोनों क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। उसके बाद हमने देखा क्या, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात कितने हैं, 6 हैं। ये हमारा
साइन होता है। साइन का संक्षिप्त रूप साइन। कोसाइन का संक्षिप्त रूप कास होता है। टेंजेंट का संक्षिप्त रूप टेन होता है। कोटेंजेंट का संक्षिप्त रूप कॉट होता है। सेकेंड का संक्षिप्त रूप सेक होता है। कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप क्या होता है? कोसेक होता है। ठीक, फिर हमने देखा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। इस फार्मूला को समझने के लिए हमने एक ट्रिक है जो LAL यानी लाल बटे कक्का है। तो साइन इधर से हम लोग देखते हैं साइन कॉस टेन, फिर नीचे आ जाते हैं कॉट सेक कोसेक। ये हमने देख लिया। फिर हमने एक सवाल देखा जो त्रिभुज दिया है और तीसरी भुजा ज्ञात करके 6 अनुपात को ज्ञात कर लिया। उसके बाद देखा हमने अगला सवाल, अगला सूत्र टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग जो चैप्टर नंबर 8 है उसके 8 का फर्स्ट जो चैप्टर है 8.1 उसके सवालों को हल करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। धन्यवाद।